एक सवाल आया था कि आखिर शराब या शराब जैसी नशीली चीजें क्यों इतनी आकर्षित करती है। तो सवाल तो बहुत अच्छा था। देखिए, पशुओं की एक दुनिया होती है, वृक्षों की एक दुनिया होती है। ठीक वैसे ही बुद्ध की, भगवान की, अवतारों की, इनकी भी अलग अलग दुनिया होती है। इन सभी दुनिया के बीच फंस जाता है इंसान। इन सभी दुनियाओं का आकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल है। दोनों ओर से आकर्षण बराबर रूप में होता है। पशुओं को जो बनना था और वही बन के जन्म लेते हैं। जो कुत्ता है वो कुत्ता बन के ही जन्म लेता है। जिसे हाथी बनना था वो हाथी बन के ही जन्म लेता है। वैसे ही वृक्षों के साथ जिसको जो बनना है वो वही बन के जन्म लेता है। आप किसी आम के बीज से ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो नीम का पेड़ बन जाएगा। वो बनेगा तो आम का ही पेड़। और वैसे ही जो बुद्ध हो गए, जो भगवान हो गए, जो अवतारे हो गए, वो वो बन चुके हैं जो वो बनना चाहते थे। अब उन्हें और कुछ नहीं बनना। आप तभी तो भगवान होते हैं ना, जब आप जब आपके अंदर सारी ज्ञान आ जाती है, जब आपको और कुछ जानने का मन नहीं करता, जब आप अपने आप को संपूर्ण जान लेते हो, तभी तो आप बुद्ध बनते हो, तभी आप भगवान बनते हो। लेकिन इंसान इंसान जो है वो अभी जो है वो बनना नहीं चाहता। और जो वो बनना चाहता है वो अभी वो है नहीं। जब दारू या दारू जैसी नशीली चीजों का सेवन किया जाता है, तब ये चीजें आदमी को उसकी आदमियत से नीचे गिरा देती है। देखिए, हम कई योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जीवन में आते हैं। हम कभी पेड़ भी हो सकते थे, हम कभी कोई जानवर थे। ऐसे कई सारे योनियों से गुजरने के बाद आखिरकार हमें मनुष्य होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हालांकि ये आजकल के समय में इसको कोई सौभाग्य कहता नहीं, क्योंकि कलयुग ऐसा है कि मनुष्य जीवन ही सबसे ज्यादा दुखद मालूम होता है। तो जब आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तब आप अपने आदमियत से नीचे आ जाते हैं। वो नशीली पदार्थ, दारू, मदिरा, जो भी हो, वो आपको आपके पशुओं के लोक में लेके जाती है, आपको वृक्षों के लोक में लेके जाती है। देखिए, इंसान चाहे जितना भी कंक्रीट के, सीमेंट के घर, मीनारे खड़ा क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी जहाँ शांति मिलती है वो खाली वही मिलती है जहाँ पेड़ पौधे हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ नदियाँ हो, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ जानवर हो, वही शांति मिलती है। तो नशीली पदार्थों से सेवन करने से आप अपने आप को उसी दुनिया में वापस से लेके जाते हो। वही शांति, वही चुप, वही सन्नाटा। भविष्य का कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई घमंड नहीं, किसी चीज का कोई चिंता नहीं।
आप बस है और दुनिया बस चल रही है। एक शांति, एक संतुष्टि, यही संतुष्टि सुखद मालूम होती है। इंसान आखिर अपने परेशानियों से निकलना ही तो चाहता है। तो यही शांति जो है सुखद लगती है, अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के सारे परेशानियां दूर हो चुकी है। लेकिन आखिर नशा को भी तो कभी उतरना ही है। ठीक आपको उसमें वापस चले आना है। ठीक आपको अपने मनुष्य रूप में वापस चले आना है। आपको होश में चले आना है। तो जब आप उस लोक में पहुंच जाते हो, उस पशु लोक में पहुंच जाते हो, तब आपके अंतर मन को ये आभास हो जाता है कि अभी भी इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भी एक तरीका है जिससे कि हम पशुओं के दुनिया में, वृक्षों की दुनिया में वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम उसी दुनिया से होते हुए आए हैं। तो जब हमारे अंतर मन को ये पता चल जाता है कि ऐसे चीजें हैं जो कि हमें उस दुनिया में वापस ले जा सकती है, तब बार बार आपको वो कहती है कि क्यों ना उसी दुनिया में वापस बार बार जाया जाए। वो आपको फोर्स करेगी, वो आपको कहेगी, बार बार आपके अंदर एक उत्तेजना जगाएगी कि आप जाइए, उस दुनिया में वापस जाइए। तो ये जो फीलिंग्स जो है वापस जाने का, यही तो वजह है कि क्यों इसका लत हटना इतना मुश्किल होता है। जो कोई भी शराब जैसी चीज़ों का सेवन करता है वो लती हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो उस पशु लोक में बार बार जाना चाहता है, उस वृक्ष की दुनिया में बार बार जाना चाहता है। उसे शांति चाहिए, उसे वही सन्नाटा चाहिए, उसे भविष्य का डर नहीं चाहिए, उसे वो बेचैनी नहीं चाहिए जो कि ये मनुष्य जीवन उसको ला के देती है। उसे चाहिए एक संतुष्टि, उसे चाहिए एक ऐसा जीवन जहां बस वो आज का सोचे, कल की उसको फिक्र ना हो। उसे चाहिए ऐसा जीवन जहां दोस्त, यार, बीवी, बच्चे, इन सब चीज़ों का कोई मोल भाव ना रहे। सिर्फ आप अपने लिए जियो और आप अपने लिए मरो।